मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हो गई जो कभी बाप नहीं बन सकता, क्योंकि वह नामर्द था। लेकिन मेरे ससुर जी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे ससुर जी 65 साल के थे, लेकिन दिखने में किसी पहलवान से कम नहीं थे। या यूँ कहो कि अगर मेरे ससुर जी और मेरे पति का मुकाबला किया जाए तो वह दोनों बाप बेटे कम बल्कि छोटे बड़े भाई लगते थे। मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद मेरे ससुर मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते थे। मेरे पति ऑफिस से रात को अक्सर देर से आते थे, लेकिन मेरे ससुर जी मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं होने देते थे। शादी के 2 महीना बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई। जब मेरा पति मुझे हॉस्पिटल लेकर गया तो डॉक्टर ने बड़ी खुशी खुशी कहा कि तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है। यह सुनकर हम दोनों पति पत्नी सन्न रह गए, और जब मुझे पता चला कि वह बच्चा किसका है तो मेरी जान ही निकल गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम चांदनी है। मेरी उम्र लगभग 35 साल हो चुकी थी, पर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे और मेरे ऊपर मेरी 2 बहनें की जिम्मेदारी भी थी। छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपनी बहनों का पेट पाल रही थी। कुछ दिन बाद मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी कर दी। अपनी दोनों बहनों की शादी के बाद अपने ही घर में मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। अकेलेपन की वजह से अब मुझे भी किसी के साथ की ज़रूरत थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसे साथी की ज़रूरत महसूस होती जा रही थी जो मेरी तन्हाई को दूर करके मेरी ज़िंदगी की खुशियों से भर दे। पर मेरे घर में कोई था ही नहीं, और मेरी उम्र अब ज़्यादा होने की वजह से मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आता था। मेरे दिन कुछ यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन मैं बाजार गई थी तो वहाँ मेरी बहुत पुरानी सहेली मिल गई। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी हो गए थे। उसने अचानक मेरी शादी के बारे में पूछा तो मैंने भी उसे सब कुछ बता दिया। बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि उसका एक भाई है। उसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब हो गई है। उसकी शादी हुई थी, पर उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, क्योंकि उसका भाई कभी बाप नहीं बन सकता था। मेरी सहेली के घर में पैसे रुपये की कोई कमी नहीं थी। अभी वह मुझे यह सब बातें कर रही थी कि मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि तुम अपने भाई की शादी मुझसे करवा दो, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर नहीं जाऊंगी और ना ही उन्हें किसी बात के लिए ताने दूंगी। उसने कहा, इतनी बड़ी सच्चाई जानते हुए भी तुम उससे शादी करने तो तैयार हो? मैंने उससे कहा कि इस तरह से जीने से तो अच्छा है मैं तुम्हारे भाई का सहारा बन जाऊं और वह मेरा सहारा बने। आखिर मैं कब तक अकेली रहूंगी? मेरी सहेली मेरा यह फैसला सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसके घर में किसी औरत की ज़रूरत थी। उसकी माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। उसका भाई अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। उसने कहा, ठीक है, मैं यह बात अपने भाई से पूछकर बताऊंगी। वैसे तो तुम इस शादी को पक्का ही समझो, क्योंकि मेरे भाई को तुम्हारी जैसी लड़की के साथ की ज़रूरत है। 1 से 2 दिन गुजरने के बाद मेरी सहेली मेरे घर आई और वह बहुत ही खुश थी। उसने कहा, मेरा भाई शादी के लिए तैयार है, पर उनकी एक शर्त है। मैंने घबराकर पूछा कि शर्त क्या है? उसने कहा, बस यही कि उसका भाई यह चाहता है कि दुनिया वालों को उसकी बात का पता न चले। मैंने कहा, बस इतनी सी बात? तुम और तुम्हारे भाई इस बात के लिए बेफिक्र रहो। अगले कुछ दिनों में मेरी और आमिर की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। लोग तो यह देखकर हैरान थे कि एक अकेली लड़की को कैसे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। मैंने अपने पति के नामर्द होने वाली बात अपनी बहनों को भी नहीं बताई थी। मेरे पति का यह राज मेरे सीने में दफन होकर रह गया था। मैं दुल्हन बनकर आमिर के घर आ गई तो यह देखकर हैरान थी कि आमिर का घर तो एक आलीशान बंगला था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी, क्योंकि मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इतने अच्छे घर में मेरी शादी होगी।
मेरा कमरा बहुत अच्छे से सजाया गया था। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी, अपने पति आमिर का इंतजार कर रही थी। जब आमिर कमरे में आए तो उनके अंदर एक झिझक थी। शायद वह मेरे अंदर की कमी को लेकर परेशान थे, पर मैं मैच्योर औरत थी, इसलिए मैंने उन्हें यकीन लाया कि यह बात कभी भी हमारे कमरे से बाहर नहीं जाएगा और न ही मैं आपको इस बात के लिए कभी भी कुछ कहूँगी। मेरे इतना कुछ कहने और समझाने के बाद आमिर का चेहरा खिल उठा था। उन्होंने मेरे हाथों में तोहफे के रूप में हीरे की अंगूठी पहनाई और कहने लगी कि तुम्हें देखकर लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में मुझे सब कुछ मिल गया है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि मैं अब ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं और आमिर अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। आमिर ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उनके साथ बेहद खुश थी। आमिर ने मुझे अपनी पहली पत्नी के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि जब काफ़ी दिनों तक उन्हें बच्चा पैदा नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने आमिर में बहुत सी कमियां बताई और जब तक यह बात आमिर की पहली पत्नी को पता चली कि वह कभी बाप नहीं बन सकता तो वह उन्हें छोड़कर चली गई। आमिर ने बताया कि दूसरी शादी के बारे में उन्होंने इसलिए नहीं सोचा कि पत्नी भी अगर मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मुझे यह बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मैंने सब कुछ जानते हुए उनसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी कर ली। मेरे दिल में भी बच्चे की तमन्ना थी, पर मुझे यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि यह मुमकिन नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ मैं आमिर के घर में अपनी जगह बनाती जा रही थी। मैं आमिर और उनके पिता की खूब सेवा करती थी। शाम के वक्त हम सब एक साथ बैठकर चाय पीते थे। आमिर अक्सर ऑफिस से आने में लेट हो जाते थे, इसलिए मुझे बोरियत महसूस होती तो मेरे ससुर जी मुझसे बातें करते, उनका भी दिल बहल जाता और मेरा वक्त भी गुजर जाता। एक दिन आमिर को कुछ ज़्यादा ही देर हो गई ऑफिस से आने में तो मेरी आंखें लग गई। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अचानक मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरे ससुर जी मेरे कमरे में टहल रहे हैं। मैं हैरान हो गई। मैंने अपने ससुर जी से पूछा, पापा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी रात को? तो उन्होंने जवाब दिया कि बहू आमिर अभी तक नहीं आया है, मुझे उनकी फिक्र हो रही है, इसलिए तुम्हें देखने कमरे में आ गया, कहीं तुम डर न जाओ। यह बात कहते हुए वह थोड़ा झिझक रहे थे। मुझे भी थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि जब मैं सोई थी तब मैंने कोई कपड़ा नहीं ढका था, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरे ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। मैंने कहा, पापा जी आप अपने रूम में जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जब आमिर आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। वह कहने लगे, बहू मुझे नींद नहीं आ रहा है, क्या तुम थोड़ी देर मुझसे बात कर सकती हो? उनकी यह बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गई। मैंने कहा, पापा जी रात बहुत हो चुकी है, मेरे ख्याल से अब आपको आराम करना चाहिए। तो मेरे ससुर जी बोले, ठीक है बेटा मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, लेकिन एक कप चाय तो बनाकर दे ही सकती हो। मैंने कहा, ठीक है पापा जी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। और मैंने उनको चाय बना कर दी और अपने रूम में वापस आ गई। उस दिन मुझे अपने ससुर जी का रवैया कुछ अजीब लग रहा था। इसी तरह धीरे धीरे मेरी शादी को 2 से 3 महीने गुजर चुके थे, पर कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरी हालत देखकर आमिर ने मुझसे कहा कि लगता है तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती, और कहने लगे हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे ताकि तुम्हें डॉक्टर कुछ ताकत की दवाइयाँ दे दे और तुम खाना अच्छे तरीके से खाने लगो और तुम्हारे अंदर की कमजोरियाँ भी दूर हो जाएगी। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, पर आमिर ने मेरी एक ना सुनी। ऑफिस आने के वजह वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद जो कहा उसे सुनकर हम दोनों पति पत्नी सन्न रह गए। डॉक्टर ने बड़ी खुश होकर यह खबर सुनाई पर यह खबर सुनते ही हम दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। मैं और आमिर बहुत अजीब नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि मुझे और आमिर को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि आमिर कभी बाप नहीं बन सकता।
तो फिर यह बच्चा किसका है? आखिर यह हुआ कैसे? डॉक्टर के हाथ से आमिर ने रिपोर्ट ली और बिना कुछ कहे मुझे बाजू से पकड़कर गाड़ी तक ले आया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। हम दोनों घर पहुंचे तो मेरे ससुर जी हमारे इंतजार में बाहर बैठे हुए थे। हम दोनों को घर आता देख पूछने लगे, बहू की तबीयत कैसी है बेटा? डॉक्टर ने क्या कहा है? आमिर ने कहा कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है। जब यह बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि यह बच्चा मेरा नहीं है। आखिर आमिर की बातें सुनते ही मेरे ससुर जी आमिर से कहने लगे, तुम यह सब कैसी बातें कर रहे हो? मैं पास ही पड़े सोफे पर चक्कर खाकर गिर गए, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा वादा करने की हिम्मत नहीं थी। मैं बेकसूर थी, इसलिए मेरा पति मानने को तैयार नहीं था। आमिर की बात सुनकर मेरे ससुर जी कहने लगे, थोड़े सोच समझकर तो बात किया करो। अपने ससुर जी की बातें सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने कहा कि मैं नहीं जानती कि यह बच्चा किसका है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आपके सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। आमिर ने कहा, तुम तो चुप ही रहो। आज मुझे समझ में आया कि आखिर तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही थी और तुमने मुझसे शादी क्यों की, क्योंकि तुम गलत थी। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी और के बच्चे को अपना नाम दूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। मेरे ससुर जी ने आमिर को समझाने की बहुत कोशिश की, पर आमिर नहीं माना। वह कुछ भी जानने और समझने को तैयार नहीं था। आमिर ने आधी रात मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपने घर वापस आ गई। मेरा और आमिर का रिश्ता जहाँ से शुरू हुआ था शायद वहीं पर ख़त्म होने वाला था। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ रही थी, पर मुझे अभी भी आमिर की ही परवाह थी, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। उसके अलावा मेरा था ही कौन? मैं रोते रोते वहीं नीचे ज़मीन पर सो गई। मेरी आंखें उस वक्त खुली जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी ननद खड़ी थी। मैं उससे कह रही थी कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। मेरी ननद मुझे समझाते हुए कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी ननद मुझे समझा कर चली गई। मुझे अपनी ननद की बात बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आखिर यह सब वह कैसे ठीक कर सकती है? बहुत सोचने विचारने के बाद मेरे दिमाग में यह बात आई कि कहीं मेरे ससुर जी ने तो, क्योंकि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में अमर के अलावा अगर कोई था तो वह थे मेरे ससुर जी। अमर तो ऑफिस से घर आने में कभी कभी रात के 2 बज जाते थे। रात का खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती थी तो कहीं उन्होंने तो कुछ किया। उनका मेरे ऊपर प्यार जताना और हद से ज़्यादा मेरा ख्याल रखना आज मुझे कुछ खटक रहा था। इसी सोच विचार के साथ मैंने 1 हफ्ता गुजार दिया और हर गुजरते दिन मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती कि भगवान मुझे बेकसूर साबित कर दो और मैं अपने पति के साथ दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू करूं। मेरी दोनों बहनें अपनी ज़िंदगी में ऐसे मगन थी कि उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं थी। मैंने उन्हें माँ बाप की तरह पाला था। 1 हफ्ते बाद मेरी ननद मेरे पति आमिर के साथ मुझे लेने के लिए मेरे घर आई। आमिर को दरवाजे पर देख मैं हैरान रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आमिर मुझे लेने कैसे आए, लेकिन मेरे लिए तो बस इतना ही काफ़ी था कि मुझे दोबारा आमिर की ज़िंदगी में शामिल होने का मौका मिल रहा था। मैं बिना कुछ पूछे उन दोनों के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई, पर जब घर पहुंची तो मैंने देखा घर पर बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था और मेरे ससुर जी ने बहुत खुशी मन से मेरा स्वागत किया। यह सब देखकर मैं हैरान थी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मेरी ननद ने बड़े प्यार से मुझे गले लगाया और मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बुआ बनाने का मौका दिया। मैंने हैरत से एक नज़र आमिर पर डाली तो आमिर शर्मिंदगी से नज़र झुकाए खड़े थे। मेरी ननद सारा सच मुझे बताने लगी। उसने बताया कि पापा को तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास था कि तुम एक अच्छी लड़की हो। सब जानने और समझने के बाद भैया फिर दोबारा उस लेडी डॉक्टर के पास गए थे। उसे डॉक्टर
ने भैया को देखते ही पहचान लिया, पर जब भैया ने उन्हें बताया कि मेरी दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट है तो लेडी डॉक्टर ने भाई को ऐसा सच बताया कि भाई बहुत हैरान हो गया। उस डॉक्टर ने बताया कि भाई के अंदर कोई कमी नहीं थी, उनकी पहली पत्नी भाई के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, इसलिए ऐसी दवाएं इस्तेमाल करती थी और भाई पर झूठा इल्जाम लगाकर छुटकारा पाना चाहती थी और इसलिए उसने पैसे के दम पर झूठी रिपोर्ट बनवाई। मेरी ननद ने यह सब मुझे बताकर फिर से मुझे आमिर की ज़िंदगी में आने का मौका दिया। आमिर मुझे अपने किए की माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनकी जगह कोई और भी होता तो शायद वह भी ऐसा ही करता। मेरे ससुर और मेरी ननद ने हमारे अपने होने का फर्ज निभाया था। मेरे ससुर ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे बहुत सारी दुआएं दी। हमारे रिश्ते कितने नाजुक होते हैं, जिन्हें बहुत प्यार से संभाल कर रखना पड़ता है। कभी कभी इंसान की मामूली सी गलती से हमारे रिश्ते शीशे की तरह टूट कर बिखर जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।